की जय। श्री सीतारामकृष्ण भगवान की जय। श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। तो सर्वप्रथम आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं। आज रविवार का जो सत्संग का जो कार्य है, और क्षमा चाहते हैं, गला बहुत ठीक नहीं है, लेकिन भगवान की सेवा जो है, भगवान हमें जो वाणी दिया है वो भगवान की प्रशंसा के लिए ही दिया है। तो कुछ थोड़ा प्रयास करेंगे। आज हमारा विषय जो है श्री चैतन्य चरितामृत नामक ग्रंथ। श्री चैतन्य महाप्रभु का लीला हुआ है, सभी लोग जानते हैं। जो हमारे पहले ऑल्टर पर भगवान का जो दो स्वरूप है, ऐसे हाथ ऊपर किए हुए, जो आपके लेफ्ट साइड है वो बलराम जी हैं, और जो राइट साइड है वो श्री कृष्ण हैं। कलयुग में आज से 550 साल पहले, कलयुग के शुरुआत में, कि कलयुग के जीवों को भक्ति का जो शिक्षण है, ऐसे तो भगवान ने भगवद गीता के माध्यम से हम आम लोगों के लिए चर्चा कर ही दिया है कि भगवान को शरणागत कैसे हुआ जाए, भगवान की भक्ति कैसे की जाए। लेकिन भगवद गीता फिर भी, भगवद गीता के माध्यम से भगवान ने केवल उद्देश्य किया था। उद्देश्य मतलब भगवान बताए हैं क्या करना है। जैसे कोई भी बात हो, अगर किसी को बताया जाए तो सुनने वाले श्रोताओं में फिर भी व्यक्ति अपनी अपनी तरह से समझता है, और एक ही बात को अलग अलग प्रकार से अपने जीवन में उतारता है। तो यही समस्या, यही संशय कलयुग के लोगों में देखते हुए अद्वैताचार्य, जो स्वयं साक्षात भगवान विष्णु और शिव जी का सम्मिलित अवतार है, उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना की कि हे भगवान, आपको कलयुग में लोगों को केवल उद्देश्य मात्र से क्या करना है क्या नहीं करना है ये लोग नहीं समझ पाएंगे। वो भगवान को कहते हैं कि हे भगवान, जैसे आपने भगवद गीता में कहा है, यद यद आचरति श्रेष्ठस् तत् तत् एवेतरो जना, जैसे जैसे महान लोग करते हैं ठीक उसी प्रकार से साधारण प्रजा जो है वो उसको फॉलो करता है। अगर फॉलो भी ना करे तो कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, जो महान लोग हैं, जो बड़े लोग हैं, उनका अनुकरण करते हैं। ऐसे तो हमको अनुकरण नहीं करना चाहिए, अनुसरण करना चाहिए। वी मस्ट फॉलो इन द फुटस्टेप्स ऑफ ग्रेट पीपल। लेकिन कभी कभी क्या होता है, हम लोग अनुकरण करते हैं। अनुकरण मतलब वी इमिटेट ग्रेट पर्सनैलिटीज। जैसे कभी कभी छोटे बच्चे होते हैं घर पर, तो वो माता पिता को देखकर, कृष्ण, वो माता पिता को देखकर, और कभी कभी हम लोग देखते हैं छोटे बच्चे अपने घर में क्या करते हैं, मम्मी पापा का खेल खेलते हैं। क्योंकि बड़े लोगों को देखें पिता क्या कर रहे हैं, माता क्या कर रहे हैं। माता भोजन बना रही है तो छोटे बच्चों को टॉय किचन सेट चाहिए, भोजन बनाते हैं, फिर खाते हैं, ऐसे करते हैं बड़े को देख। तो ठीक इसी प्रकार से शिव जी कहते हैं भगवान श्री कृष्ण से कि भगवान, बिना आपका भक्ति के अनुसरण करके दिखलाने के बजाय अगर आप केवल शिक्षा ही देंगे तो लोग इसको नहीं समझ पाएंगे। तो इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने शिव जी के प्रार्थना को सुनते हुए वे कलयुग के प्रारंभ में, कलयुग के 550 साल पहले, अभी से 550 years ago, श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में भगवान प्रकट हुए, और प्रकट होकर और भक्ति कैसे करना है ये सिखलाए। ये देखते हुए कि कलयुग में लोगों के पास
समय नहीं है, समझ नहीं है, व्याकुलता नहीं है। व्याकुलता मतलब एंथुजियाज्म नहीं है। लोगों को एंथुजियाज्म नहीं है। मैं कभी कभी जब एंथुजियाज्म का बात, उत्साह का बात सोचता हूं तो ये विचार करता हूं कि जैसे हम लोग रविवार को देखते हैं, जो ईसाई धर्म मानने वाले हैं, आदिवासी जो हैं या भारतीय भी जो ईसाई धर्म मानते हैं, उनको पता है कि संडे जो है वो चर्च डे है। तो बड़े ही उत्साह, बड़े ही उल्लास से सुबह सुबह सब परिवार समेत सब नहा धोकर सज धज जाते हैं, सफेद शर्ट टाई पहनकर, हाथ में बाइबल लेकर, और गिरजाघर चले जाते हैं। तो बहुत कम लोग में ऐसे उत्साह होता है। हम लोगों को यही समस्या है, कलयुग में लोग उत्साहित नहीं है। तो इसीलिए कोई कठिन मार्ग हो, अगर आपको हम बताएं कि भगवत प्राप्ति का मार्ग उपवास है, सब लोग केवल फास्टिंग करो। अगर भगवान भक्ति का मार्ग अष्टांग योग है, यम नियम का पालन करो, या भगवान भक्ति का मार्ग ध्यान योग है, सभी लोग ध्यान में बैठ जाओ, तो लोगों को इन सब पद्धतियों के या पथ के प्रति उल्लास नहीं होता है, उत्साह नहीं होता। मैं बोले चलो आज मंदिर में ये उत्सव है। जैसे आज का तिथि जो है, आज के तिथि पर जब चैतन्य महाप्रभु आए थे तो अपने एक महान भक्त थे, रघुनाथ दास गोस्वामी करके, रघुनाथ दास उनका नाम था। आगे चल के वे चैतन्य महाप्रभु को शरणागत होते हुए अपने जीवन को समर्पित कर दिया भगवान में। तो वे षड गोस्वामी में से एक गोस्वामी। आप जो पहले ऑल्टर पर पिक्चर्स देखते हैं, वहाँ छोटे छोटे चित्र रखा हुआ है। जो लास्ट पिक्चर रखा हुआ उसमें 6 लोग साथ में खड़े हैं, 6 गोस्वामी। तो उनमें से एक रघुनाथ दास गोस्वामी थे। तो आज के दिन रघुनाथ दास गोस्वामी को नित्यानंद प्रभु और चैतन्य महाप्रभु को कृपा प्राप्त हुआ। कृपा कैसे प्राप्त हुआ? ये चैतन्य चरितामृत में अंत लीला और 6वें अध्याय में इसका वर्णन आता है कि भगवान अहितु की कृपा करते हैं, अहितु की कृपा करते थे, कॉजलेस मर्सी। लेकिन केवल एक थोड़ा से भक्त को या बद्ध जीव को थोड़ा से एक इच्छा चाहिए, आदौ श्रद्धा। वी मस्ट हैव सम लिटल फेथ, वी मस्ट हैव सम लिटल एंथुजियाज्म। थोड़ा से तो कुछ होना चाहिए। कोई आपको निमंत्रण दे कि सत्संग में आना है, तो थोड़ा से डिजायर होना चाहिए कि या लेट्स गो। जब इतना भी आप संकेत करते हैं तो आचार्य जन समझाते, हमारा ग्रंथ समझाता है कि जैसे एक छोटा बच्चा जब चलने का प्रयास करता है, वो जब पहले पहले कदम लेता है तो वो सीधा चल नहीं पाता है, लेकिन गिरने लगता है। जब छोटा बच्चा चलने का प्रयास करता है और गिरने लगता है तो माता पिता जो होते हैं वो दौड़कर बच्चे को संभाल लेते हैं। तो कलयुग में अगर कोई केवल थोड़ा से भी भगवान के प्रति उत्साह प्रदर्शन करे, एंथुजियाज्म दिखाए, डिजायर दिखाए, तो बताया गया है कि भगवान दौड़कर उनका हाथ थाम लेते हैं। इसीलिए साधु संतों का केवल यही प्रयास है। आप भारत में देखिए, भारत में तो अलग अलग टीवी चैनल्स चलते हैं जो केवल ये साधु संतों का प्रचार आदि होता है। प्रयास क्या है सभी का? केवल लोगों में थोड़ा से उत्साह उत्पन्न कर दे भगवान के प्रति, और बचा तो भगवान संभाल ही लेंगे। तो ऐसे रघुनाथ दास गोस्वामी जो थे, रघुनाथ दास जो थे, वो एक बड़े जमींदार के पुत्र थे। भारत में पहले एक महान राजा होता था और राजा के नीचे अलग अलग छोटे छोटे राजा होते थे। गांव में जमींदार होते थे, ठेकेदार होते थे। तो ऐसे
जमींदार के पुत्र होने के कारण से रघुनाथ दास के जीवन में सभी सुख सुविधा जो थे वे उपलब्ध थे. He didn't have any lack of anything in his life. तो वो चैतन्य महाप्रभु के बारे में सुने थे. जब भी सत्संग होता है, सत्संग का लाभ क्या है, सत्संग का गोल क्या है? टू डेवलप डिजायर फॉर अट्रैक्शन, डेवलप अट्रैक्शन टुवर्ड्स द सुप्रीम लॉर्ड. भगवान के प्रति आकर्षण हो. कैसे भगवान के प्रति आकर्षण हो? जब हम भगवान के गुणों के वर्णन को सुनेंगे. कोई एक व्यक्ति हो, उस व्यक्ति के प्रति कैसे हम लोग आकर्षित हो जाते हैं. हाउ डू वी बिकम अट्रैक्टेड टू सम पर्सन. किसी व्यक्ति के प्रति हम लोग का आकर्षण होता है 6 वस्तुओं के आधार पे. देयर इज ओनली 6 क्राइटेरियाज which attracts everyone in this world. पहला क्या है? सबसे पहला है we become attracted to people who are very very beautiful, जो बहुत बहुत सुंदर होते हैं. इसीलिए भगवान शब्द जो है, भाग का मतलब ही है जिसके पास अत्यंत सुंदरता है, सौंदर्य है. तो जब हम भगवान के कथाओं को सुनते हैं तो भगवान के सुंदर सौंदर्य के बारे में सुनते हैं. भगवान कैसे हैं? कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभम. भगवान इतने सुंदर है कि कंदर्प कोटि कोटि मिलियंस ऑफ कामदेव जो है वे भगवान से आकर्षित हो जाते. हमारे पर केवल एक कामदेव का तीर चल जाए तो हम किसी से आकर्षित हो जाते. पता है, भगवान के सौंदर्य पे मिलियंस ऑफ लक्ष्मी सहस्त्र सतसम भ्रम सेव्यमान. भगवान का सौंदर्य कैसा? केवल एक लक्ष्मी नहीं, लक्ष्मी सहस्त्र, thousands of Lakshmis want to serve. भगवान का सौंदर्य कैसा है? हजारों लाखों के संख्या में गोपियां भगवान के साथ में रास करना चाहती हैं. क्यों? क्योंकि भगवान के सौंदर्य से आकर्षित है. तो सत्संग का लक्ष्य होता है कि भगवान के सौंदर्य के बारे में सुने. इफ यू डोंट लिसन अबाउट द ब्यूटी ऑफ कृष्णा, हाउ विल यू डेवलप अट्रैक्शन. दूसरा है, कोई व्यक्ति कोई बहुत धनवान है, उससे आकर्षित हो जाता है. कोई बहुत धनवान, मार्क ज़करबर्ग माफित हो या बिल गेट्स माफित हो, तो लोग अट्रैक्टेड हो जाते हैं उनसे. कोई भगवान बहुत मुझे एक संत एक प्रवचन कर रहे थे. एक प्रवचन में संत बोल रहे थे कि एक बार एक गांव में एक बहुत ही सुंदर लड़की का विवाह हुआ. तो जब विवाह हुआ तो सब लोग गांव को देखने आए कि इसके साथ में विवाह हो रहा था. तो देखा कि विवाह हो रहा है एक 60 वर्ष के बूढ़े के साथ में. 60 ईयर ओल्ड दूल्हा था और 20 साल की दुल्हन थी. तो दुल्हन की सहेलियों ने पूछा उनसे, अरे इतने बूढ़े व्यक्ति से शादी कर लिया? तो बोला कि ये शादी करने का स्ट्रेटजी क्या है? ये बूढ़ा जो है इसके पास इनकम है और जीवन में दिन कम है. तो वेल्थ से भी लोग अट्रैक्ट होते हैं. भगवान का वेल्थ क्या है? ये पूरी सृष्टि भगवान का है. अगर बहुत धनवान व्यक्ति हो, अगर उसके जेब से कुछ कॉइन्स गिर भी जाए, वो परवाह करता है उसको उठाने के लिए? नहीं परवाह करता ना. 2 रुपया उसके, 10 रुपया, 100 रुपया उसके जेब से गिर जाए तो परवाह नहीं करता. ऐसी ये पूरा सृष्टि जो है. Has anyone seen the end of this world? Can anyone say no? This is, जैसे रास्ते में आप जाते हो, एक रास्ता एंड हो जाता है, वहां से क्या होता है फिर? राउंड अबाउट.
घूम पड़ो। क्या दुनिया का एंड कोई देखा है? आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनाइलेशन, आई एम सेइंग यू कैन गो टू द एज ऑफ द वर्ल्ड एंड से दैट ओह दिस इज द एंड ऑफ द वर्ल्ड। मतलब भगवान का ऑपुलेंस का, भगवान का धन का कोई सीमा नहीं है। और इस संसार में हम लोग ये छोटा मोटा कर रहे हैं, कोई रास्ता बना रहा है, कोई टनल बना रहा है, कोई पहाड़ काट के कुछ कर रहा है। कृष्ण डजंट इवन केयर, ही इज सो मच, द होल क्रिएशन बिलोंग्स टू हिम। इसीलिए भागवत पढ़ेंगे तो इसमें भगवान के ऐश्वर्य का वर्णन दिया गया है, तो दैट विल ब्रिंग अट्रैक्शन टुवर्ड्स कृष्ण। तो ब्यूटी, वेल्थ एंड देन कृष्ण's बल। भगवान के बल के बारे में सुनेंगे ना तो भी आपको भगवान से आकर्षित हो जाएगा। भगवान अगर ब्रीद आउट करते हैं, when Krishna is breathing out, what happens? Anyone knows what happens when Krishna breathes out? The whole material creation happens. भगवान जब श्वास ब्रीद आउट करते हैं, भगवान के एक एक रोमांच से, हम लोग के पोज में से क्या निकलता है? पसीना। भगवान के पोज में से क्या निकलता है? एक एक यूनिवर्स निकलता है। यूनिवर्स मतलब केवल अर्थ प्लेनेट नहीं, यूनिवर्स का मतलब होता है एक अर्थ है, उसके अंदर में और 14 भवन है, सूर्य है, चंद्र है, एक एक पोज में से एक एक ब्रह्मांड निकलते हैं। और भगवान जैसे गोवर्धन को कानी उंगली के पिंकी पर रोके थे, कानी उंगली पर, भगवान इसे पूरे सृष्टि को कैसे रोक के रखा है? केवल वायुमंडल में। वायुमंडल में आप एक छोटा से वस्तु ऐसे ऊपर भीगे देखो, रुकता है कि नहीं रुकता है? भगवान मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ यूनिवर्सेस को इसे रोक के रखा है। ऐसे भी नहीं कि हीलियम बलून की तरह उसमें हीलियम खलास हो जाए तो गिरने लगे। भगवान सब रोक कर, ये भगवान की शक्ति। भगवान हम लोग को जीवित रखा है। तो भगवान का सौंदर्य, भगवान का धन, भगवान का बल, भगवान का यश, भगवान यशस्वी है। हम लोग के संसार में यश कितना चलता है? कोई 16 साल तक बड़ा राजा होता है, उसके बाद में कृष्ण की तरह कारागार में जन्म लेना पड़ता है। कृष्ण का अनादिकाल से यश, आज भी सतयुग में भी भगवान को याद करते थे या भगवान का नाम लेते थे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज भी भगवान का नाम ही है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो भगवान का नाम इतना है। और केवल यही नहीं, आप कोई ब्रह्मांड में जाए, कहीं पर भी जाए, कृष्ण बोले तो कोई क्वेश्चन नहीं करेगा कि हु इज कृष्ण। कोई क्वेश्चन नहीं करता हु इज कृष्ण। कृष्ण जैसे ही कृष्ण बोलो, सबसे पहले लोग क्या याद करते हैं? सबसे पहले तो सभी को कुछ नहीं तो रासलीला तो याद आ जाता है। कृष्ण कौन है? हजारों गोपियों के साथ में रास रचाने वाले हैं। तो ये कृष्ण का नाम है। हम और आपका नाम थोड़े रोज रहता है। जब तक हम लोग जिंदा रहेंगे तब रहेगा। थोड़ा 1-2 साल कोई सलीना तक हम लोग को याद करेगा, तभी याद करेगा, फिर 2-3-4 साल में खलास। अनलेस वी बिकम कनेक्टेड टू कृष्णा, तो जैसे कृष्ण का पूजा होता है ऐसे प्रभुपाद जी का पूजा एवरीडे होता है। बिकम अ ग्रेट डिवोटी। ध्रुव महाराज का बात आज भी होता है, प्रहलाद का बात आज भी होता है, अजामिल का बात आज भी होता है। ये सब भगवान के अनन्य भक्त हुए। तो भगवान अनंत, हरि कथा अनंत, हरि अनंत, हरि कथा अनंत, मतलब हरि कथा में सभी भक्त भगवान के सब आ जाते, तो भक्त भी अनंत हो जाते। तो भगवान का यश है, सौंदर्य है, धन है, बल है, और भगवान का नाम है, और भगवान का नॉलेज, भगवान का नॉलेज, भगवान का स्किल्स देखिए। भगवान का नॉलेज का, हमारे गुरु महाराज तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज हमको एक बार पूछे, बोले ये संसार जब देखते हो
तो इसमें क्या दिखाई देता है? तो साधारणतः हम लोग बोलेंगे पेड़ पालो दिखता है, ये दिखता है। गुरु महाराज हमको बोले ये संसार देखने से आपको पता लगता है कि भगवान कितने इंटेलिजेंट है। भगवान रेत ऐसा बनाए कि दूर से रेत देखोगे पानी की तरह चमकेगा। ये जो माया है, माया क्या है? ये भगवान का विज्ञान है। हम लोग सोचते हैं वाह, किसी साइंटिफिक ने, वैज्ञानिक ने क्या यंत्र बनाया है, एरोप्लेन। आप एक पीस लोहा आकाश में भिगो, वो कितना उड़ेगा? बिल्कुल नहीं उड़ेगा, गिर जाएगा। जहां तक कि एरोप्लेन होता, हवाई जहाज जो होता है, वो कितना टन्स ऑफ टन्स आयन से बना होता है। फिर उसमें और 400-500 आदमी भी बैठ जाए, और अगर हिंदुस्तानी लोग ट्रेवल करें तो सबको इन एक्सेस लगेज भी लेके बैठ जाए, लेकिन फिर भी हवाई जहाज उड़ता है। तो मुझे वाह अमेजिंग। कौन ये डिटरमिन किया, डिस्कवर किया? कौन साइंटिस्ट? वेलोसिटी अगेंस्ट द ग्रेविटी, ये सब कौन? ये फिजिक्स कौन किया है? भगवान का फिजिक्स देखो, भगवान का फिजिक्स देखो। पूरा ब्रह्मांड उड़ रहा है, पूरा ब्रह्मांड उड़ रहा है। सब अपने अपने ऑर्बिट में उड़ रहे हैं, कोई एक दूसरे से टकराता नहीं है। भगवान पक्षी बनाए हैं, भगवान का इंटेलिजेंस देखो। पक्षी सब झुंड में उड़ते हैं लेकिन धक्का नहीं मारते हैं। हम लोग केवल कहीं पर झुंड में चले जाए तो एक दूसरे को धक्का मार, धरती पे चलते हुए धक्का मारते हैं। भगवान बनाए आकाश में उड़ते हुए धक्का। ये कृष्ण का नॉलेज है। जस्ट कंसीडर भगवान का नॉलेज कितना परफेक्ट है कि भगवान कोई चीज डिजाइन कर रहे हैं। भगवान के नॉलेज का वास्टनेस देखो, विशालता देखो, भगवान के विशालता देखो। अगर केवल हम लोग 84 लाख योनि को ना गिने, लीव असाइड द 8.4 मिलियन स्पीशीज ऑफ लाइफ, फिर एक एक स्पीशीज में आप वैरायटी देखो। तुम सोचो भगवान के पास कितना नॉलेज, डिजाइन नॉलेज है कि भगवान दो मनुष्य को एक जैसा बना ही नहीं। कितना ढेर डिजाइन उसके पास है? हमारी माताएं बहुत आकर्षित हो जाती है, टप्पूज में डिजाइन ऑफ पीस आया है। वो जो लहंगा हम पहनेंगे वो दूसरे के पास होना ही नहीं चाहिए। भैया भगवान के पास जाओ, भगवान के अनेक डिजाइन देखो, भगवान एक भी डिजाइन कॉपी नहीं किया है। भगवान के फैक्ट्री में मशीन ऐसा नहीं है जो एक ही तरह निकालता है। ट्विंस जुड़वा भी बना दे, जुड़वा में भी फर्का होता है, एकदम क्लोज लाके। थंबप्रिंट इज डिफरेंट, सभी का थंबप्रिंट, जुड़वा का भी थंबप्रिंट डिफरेंट होता है। ये कृष्ण का डिजाइन नॉलेज है। तो इसीलिए जब भागवत पढ़ेंगे, भागवत कथाएं सुनेंगे, तो ये भगवान के अलग अलग गुण के बारे में, ये कथाओं के माध्यम से, ये भक्त के बारे में बताया है, ऐसे बताया, वैसे बताया, प्रहलाद के बारे में बताया है। प्रहलाद के बारे में बताने से क्या पता लगता है? कृष्ण इज सो पावरफुल। कौन नहीं चाहता है? हर एक स्त्री विवाह करती है, वो चुनती भी है लड़का विवाह करने के लिए, तो वो क्या चाहती है? वन हु इज एबल टू प्रोटेक्ट मी। भगवान इज द सुप्रीम प्रोटेक्टर। भगवान कैसे प्रोटेक्ट करते हैं? भगवान मिस्टीरियस थिंग्स करके प्रोटेक्ट कर सकते हैं, जैसे भगवान आधा नर आधा सिंह रूप करके प्रोटेक्ट कर लिया। तो ऐसे जब भगवान की कथाओं को सुना तो रघुनाथ दास जो थे वो चैतन्य महाप्रभु से बड़े आकर्षित हो गए। तो उनके हृदय में चाह हुआ कि वो चैतन्य महाप्रभु को मिलना चाहते थे। When you develop desire to meet Krishna, then everything in life becomes insignificant for you. तो रघुनाथ दास जैसे जमींदार के लड़का थे, और जब वो बड़ा हुआ पढ़ लिख कर, वो पढ़ा लिखा अपना सब कुछ, भक्त ऐसा नहीं होता है कि अपने सांसारिक कर्तव्यों को नहीं करता है। He became very well educated, बहुत वेल एजुकेटेड था, और जब पढ़ लिख के बड़ा हो गया, उसका मन जो था वो सब समय भगवान में था, लेकिन संसार का कार्य करते रहा। तो एक बार वो चैतन्य महाप्रभु से मिला
चैतन्य महाप्रभु से मिला और चैतन्य महाप्रभु से बोला कि महाप्रभु मैं आपके साथ में चलना चाहता हूं। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा अभी समय नहीं हुआ है, अभी समय नहीं हुआ है। हम सभी लोगों का समय आएगा भगवान को संपूर्ण शरणागत होने का, लेकिन जब तक आपको संपूर्ण शरणागति मतलब कंप्लीट सरेंडर, कंप्लीट सरेंडर के मतलब है पूरा संसार छोड़ दो, लेकिन जब तक ये ना आए आर्टिफिशियली मत करना, क्योंकि आर्टिफिशियली करने में क्या होगा, आप बैठे तो रहोगे मंदिर में लेकिन मन मंदिर से बाहर बैठा रहेगा। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि ऐसे नहीं कि जब तक टाइम नहीं आए तब तक हम लोग मंदिर के बाहर ही बैठा रहे, जब तक टाइम ना आए फुल टाइम मंदिर में बैठने का तब तक आते जाते रहो, आते जाते रहो। तो रघुनाथ दास को बोला कि अभी तुम्हारा समय नहीं हुआ है, तो तुम अपने पिता के साथ, जमींदार है, राज्य है उनका, तो उनके राज्य संभालने में उनका सहयोग करो। तो रघुनाथ दास अपने पिता के राज्य संभालने में सहयोग देते थे, लेकिन मन में हर एक दिन हर एक कार्य करते हुए वो यही सोचते थे कि महाप्रभु ने कहा है कि समय अभी नहीं है, सही समय आएगा। तो केवल यही विचार कर रहा है कब सब समय आएगा, कब सही समय आएगा, कब सही समय आएगा। तो ध्यान इससे क्या बना, ध्यान बना भगवान का। जैसे हम लोग देखते हैं ना, मैं हमेशा सोचता हूं कि मटेरियल वर्ल्ड में क्या किया जाता है। मटेरियल वर्ल्ड में हम लोग सोचते हैं लेट अस क्रिएट ड्रग अवेयरनेस, क्योंकि अभी बहुत ड्रग का प्रॉब्लम है ना, तो ड्रग अवेयरनेस क्रिएट करो कि ड्रग यूज करने से क्या होता है, कैसे जीवन बर्बाद हो जाता है, ये हो जाता है, वो हो जाता है। तो जब हम लोग बताते हैं ड्रग अवेयरनेस के बारे में तो क्या होता है, ये जब आजकल तो ड्रग स्कूल्स में जाने लगा है और अब तो प्राइमरी स्कूल में भी जाने लगा, ये सब आता कहां से है, ये अवेयरनेस से पिक होता है। हम लोग सोचते हैं अवेयरनेस क्रिएट करने से लोग इससे दूर हो जाएंगे, एक्चुअली अवेयरनेस क्रिएट करने से मेडिटेशन बन जाता है, मेडिटेशन बन जाता है। ठीक इसी प्रकार से जब हम भगवान के अवेयरनेस को एक्सेप्ट करेंगे तो वो मेडिटेशन बन जाएगा। आपको भगवान के बारे में पता ही नहीं है और लोग क्या करना चाहते हैं, वी वांट टू डू ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन, TM। ओ अब आपको पता ही नहीं है ओम शब्द है, ध्वनि है, क्या है, ओम की क्या शक्ति है, ओम का स्वरूप क्या है। तो व्हाट विल यू मेडिटेट, व्हाट विल यू मेडिटेट। जब आप भगवान के सौंदर्य को नहीं जानेंगे तो ओम आप करेंगे तो आपके मन में क्या दर्शन मिलेगा। योगी जब ध्यान करते हैं तो उनके मन में वो भगवान को पकड़ते हैं, भगवान के छवि को पकड़ते हैं। मेडिटेशन मतलब कैच कृष्ण इन योर माइंड, कैच गॉड इन योर माइंड, चाहे राम कहो या कृष्ण। जब हमारे भक्त जप करते ना हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब आप मंदिर आए हो या मंदिर से जुड़े हो, जब आप नाम जप करते हो तो आपके मन में श्री राधा गोलोक बिहारी जी का छवि आना चाहिए। भगवान क्या पहने हुए। आज जिस भक्त ने भगवान के चित्र उतार कर फेसबुक पर पोस्ट किया, मैंने देखा भगवान का इतना सुंदर चेहरा है, इतना सुंदर चरण है, इतना सुंदर येलो फ्लावर्स से भगवान डेकोरेटेड है। यू मस्ट कैप्चर दिस इमेज एंड टेक होम। कहीं पर भी जाया जाता है कुछ फायदे के लिए जाया जाता है, कुछ वहां से लेना चाहिए। बाजार जाते हो, यू बाय समथिंग, टेंपल आते हो, कैप्चर कृष्ण इन योर हार्ट। इसीलिए ये भक्त जो भगवान का श्रृंगार किए हैं ना, ये इनका प्रचार है। ये भगवान के श्रृंगार करने से क्या होता है, जो आता है। हमारे एक भक्त हैं, आपको शायद कुछ लोग जानते हैं, आर्यमणि माता जी, एक डिवोटी है हम लोग के। शी बिकेम डिवोटी इन कृष्ण, शी बिकेम इंस्पायर्ड इन कृष्ण कॉन्शियसनेस। Simply one Sunday, she went to Krishna Kaliya temple in Lotoka, and never in her life she had seen deities dressed so beautifully.
प्रभुपाद जी के कृपा से हम बड़े ही गर्व से कह सकते हैं, आप फिजी में कहीं पर भी जाओ, आप फिजी में कहीं पर भी जाओ, सिवाय हरे कृष्ण मंदिर के इतना सुंदर विग्रह आपको कहीं दर्शन करने को नहीं मिलेगा। सही बात है कि नहीं? जहां जहां भी जाओ, लोग भगवान का श्रृंगार करते हैं, दर्शन करते हैं, मैं ये नहीं बोलता हूं अपने भाव के अनुसार नहीं करते हैं, लेकिन भगवान का सौंदर्य जो है वो भक्त के हृदय के भाव के प्रतीक है। जो हमारे पुजारी लोग ये किए हैं, ये उनके हृदय की दशा है। उनका हृदय जितना सुंदर है उतना सुंदर वो भगवान का श्रृंगार करते हैं, और जितना सुंदर हमारा हृदय होगा उतना सुंदर हम कैप्चर कर पाएंगे। जैसे पानी बरसता है, अगर पानी बरसे और पत्थर पर गिरे तो पत्थर कितना सोखेगा? पानी। और वही जगह अगर पानी गिरे और मुलायम जमीन पर गिरे, और जब मुलायम जमीन ये पानी को सोख लेता है तो क्या होता है? उसमें सुंदर उपज हो सकता है। किसान से पूछो, किसान जानता है कि अगर सही स्थान पर पानी गिरे, सही तरह से पानी गिरे तो उपज उगा देता है। तो इस प्रकार से जब भगवान के सौंदर्य के बारे में सुना तो रघुनाथ दास भगवान के साथ में चले जाना चाहते थे। तो बोले नहीं, ये नहीं करो, लेकिन अपना मन केवल भगवान में आकर्षित रखो। तो चैतन्य महाप्रभु आए, और कलयुग के प्रारंभ में जैसे हमने बताया कि चैतन्य महाप्रभु जानते हैं किसी के पास समय नहीं है, किसी के पास समय नहीं है। आप यहां मंदिर आते हो, आपको बारंबार एक ही कंक्लूजन मिलेगा, क्योंकि यही कलयुग का कंक्लूजन है कि जब तक आप भगवान के नाम में लीन नहीं हो जाओगे तब तक आपको भगवान की प्राप्ति नहीं होगी, आध्यात्मिक प्रगति नहीं होगी, और भगवान ये जीवन में हमारा सफलता नहीं प्राप्त होगा। इट हैज टू बिगिन। कभी कभी लोग कहते हैं हम हरे कृष्ण मंदिर जाते हैं, सब लोग एक ही बात बोलते हैं, हरे कृष्ण जपो, हरे कृष्ण जपो, हरे कृष्ण जपो। जिस दिन मैं देख लूंगा कि जितने लोग मंदिर में बैठे हैं सबके हाथ में जपमाला है, सब भगवान का नाम ले रहे हैं, उस दिन मैं प्रवचन चेंज कर दूंगा। मैं ये बारंबार बोल रहा हूं क्योंकि मैं देखता हूं कोई लेकर आता नहीं है। आप कहीं पर भी जाओ, भी आप सत्संग में आए हो, तो जैसे अगर आर्मी हो ना, जब युद्ध के लिए जाए तो आर्मी के पास क्या होना चाहिए? है? बंदूक होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बंदूक होना चाहिए। अगर आर्मी पैजामा में चला जाए, मतलब नाइटी में चढ़ के उठ के और चला जाए आर्मी बैटल फील्ड में, तो शायद दूसरी सेना घबरा जाए कि ये लोग कौन आ गया है। लेकिन यू मस्ट गो वेल इक्विप्ड। आई हैव सो मच अप्रिसिएशन। ये क्वालिटी मैं क्रिश्चियंस का एडमायर करता हूँ। व्हेन दे कम टू द टेम्पल, when they go to the church, they carry the Bible. So we should all carry the chanting beads. And actually, you know, the ideal situation would be that everyone comes to the temple with a Bhagavad Gita. Then we can read the Bhagavad Gita together. We can read the Bhagavad Gita together. So this is what you should do. Everyone should do. तो चैतन्य महाप्रभु बोला कि लोग कलयुग में बहुत आलस होंगे, कलयुग में आलस होंगे, तो इसीलिए चैतन्य महाप्रभु बोला कि ये जो स्पिरिचुअल हम लोग के मोटिवेशन है या गुड फॉर्च्यून को जागरण करना है, ये कैसे होगा? केवल भगवान के नाम से। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो चैतन्य, तो रघुनाथ दास गोस्वामी के जो माता पिता थे, वे फिर रघुनाथ दास गोस्वामी को विवाह करा दिया। बहुत ही सुंदर पत्नी थे, और उनका विवाह हो गया और वो राज्य संभाल रहे थे। लेकिन भगवान का नाम लेते 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 और भगवान में ध्यान बना रहे थे। तो फिर आगे चल के ऐसा हुआ, आप लोग डर मत जाए कि भगवान के नाम जप करेंगे तो ऐसा होने लगेगा। भगवान के नाम जप करते करते फिर रघुनाथ दास को एकदम व्याकुलता होने लगा। जब भगवान से प्रेम हो जाता है तो व्याकुलता हृदय में आ जाएगा। अभी हम लोग पुश स्टार्ट है, हम लोग बताए पड़े आना मंदिर, या तो फ्रेंड के बोलेगा अब से संडे चलियो मंदिर, तो फ्रेंड बोली हाँ हाँ, फिर उसके घरे जाओ तो भी सुता है, जगह नहीं है।
सीटी मारो, उसके पुश करो, चलो 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 चलो। जब भगवान से प्रेम हो जाएगा तो बोला रघुनाथ दास क्या करता है, एवरीडे रात को घर से भाग जाता है। कहां भागता है? वो वृंदावन जाना चाहता है, जगन्नाथपुरी जाना चाहता है, जहां चैतन्य महाप्रभु भक्तों के साथ में वास कर रहे थे। तो उसके पिताजी जा उसके पकड़ के लाए, पकड़ के लाए। ऐसे तो बोला ये तो दैनिक होने लगा। हमारे भक्तों को जिसको प्रेम हो जाता है वैसा ही करता है। रोज आता है काम पे, बोलता है केवल 2 मिनट लगेगा, इसे डिटुआ करके भगवान के दर्शन करके सुबह फिर काम पे चला जाता है। या तो जिसको प्रेम लगने लगा है वो हर संडे मिस नहीं करता है, बोलता है ना मैं जाऊंगा, भगवान का दर्शन जाऊंगा, भगवान का कीर्तन जाऊंगा। कहीं सत्संग होता है, लोग दौड़ दौड़ के चले आते हैं, नसोरी तक पहुंच जाते हैं, सुबह के लोग नाबुआ पहुंच जाते हैं। जहां सत्संग होता है ये प्रेम है, ये आर्टिफिशियली नहीं होगा, इट विल ओनली हैपन व्हेन यू हैव अवेकन। मैं नहीं बोल रहा हूं कि आपके हृदय में प्रेम नहीं है, मैं ये बोल रहा हूं, ग्रंथ ये बोलता है हम लोग के हृदय में जो प्रेम है जब वो जागृत हो जाएगा। जैसे हम लोग वी फॉल इन लव विद अ ब्यूटीफुल गर्ल, ऐसे नहीं है कि प्रेम था नहीं, सुंदर लड़की देखा तो उससे प्रेम मिल गया। प्रेम हमारे हृदय में है, लेकिन वट एवर यू आर लुकिंग फॉर, इफ यू आर लुकिंग फॉर ब्यूटी तो बहुत सुंदर लड़की दिखेगी या बहुत सुंदर लड़का दिखेगा तो वो क्या कहते हैं, रोमांटिक वे में कहते हैं, हृदय में गुदगुदी होगा। तो भगवान से ऐसे जब प्रेम हो जाएगा तो आपके हृदय में आकर्षण हो जाएगा। अगर आपका इफ यू आर लुकिंग फॉर वेल्थ, आपको कोई वेल्थी पर्सन मिलेगा, यू विल फील अट्रैक्टेड, योर हार्ट विल फील अट्रैक्टेड टुवर्ड्स दैट पर्सन। या कोई गुण है, कोई करुणा ढूंढता है, कोई बहुत सहनशीलता ढूंढता है, कोई त्याग ढूंढता है। कभी कभी हम लोग क्या कोई साधु को देखते हैं, सभी कुछ त्याग दिया है जीवन में, एकदम भगवान में लीन है, बस उसके पास 2 ही वस्त्र है और सब समय भगवान के नाम के आनंद में है, भगवान के कथा के आनंद में है। सम पीपल बिकम अट्रैक्टेड बाय सच क्वालिटी। ऐसे नहीं कि केवल धनवान हो उसी से लोग आकर्षित होते, कभी कभी त्यागी से भी लोग अट्रैक्टेड हो जाते हैं। तो जो आपके हृदय का दशा होगा वैसा आपका आकर्षण होगा। तो रघुनाथ दास गोस्वामी अपने घर से रोज भाग जाते, रोज भागते। उसके पिता उसको बांध पकड़ पकड़ के लाते, पकड़ पकड़ के लाते। तो उसकी माता बोलती है, बोले हम लोग के लड़का पगला गया है, रोज भाग जाता है। बोले इतना सुंदर स्त्री है, धन दौलत है, जायदाद है, सब कुछ है, फिर भी हमारा लड़का भाग जाते, पागल हो गया। तो रघुनाथ दास गोस्वामी के पिता कहते हैं अपने पत्नी से कि जिसका मन भगवान में लग जाए तो वो पागल नहीं होगा तो क्या होगा। उनके माता कहती है इनके हाथ पैर रस्सी से बांध दो। तो रघुनाथ दास के पिताजी कहते हैं जो भगवान के प्रेम में बंध जाता है उसको और किससे बांधा जाए, उसको और किससे बांधा जाए। तो फिर एक बार नित्यानंद प्रभु रघुनाथ दास गोस्वामी के गांव के पास में आए थे, भक्तों का सत्संग हो रहा था। तो उस दिन रघुनाथ दास गोस्वामी अपने पिता से अनुमति लेकर गए नित्यानंद प्रभु को मिलने के लिए। तो जब नित्यानंद प्रभु को मिलने के लिए गए तो जब भक्त के समागम में गए तो वो नित्यानंद प्रभु को देखा, फिर वो अपने आप को रोक लिया, दूर से खड़े होकर और नित्यानंद प्रभु को दंडवत किया। जैसे ही भगवान को दंडवत किया नित्यानंद प्रभु जान गए कि रघुनाथ दास गोस्वामी। मैं आकर यहाँ पर बैठा था तो ये प्रभु जी आए, ये ब्लू ब्लैक स्ट्राइप वाले प्रभु जी आए उनकी पत्नी के साथ में, और दोनों आए, प्रभुपाद जी को दंडवत किया और भगवान को दंडवत किया। तो तुरंत मेरे मन में ये स्मरण आ गया ये रघुनाथ दास गोस्वामी का, कि जब बताया गया है, ग्रंथ कहता है जब हम भगवान के सामने जाते हैं, जैसे ही भगवान को दंडवत करते हैं भगवान तुरंत जान जाते हैं कि मेरा भक्त आ गया है। इसीलिए मंदिरों में जाया जाता है, सब समय भगवान को माथा टेकना चाहिए। और जब भगवान को माथा टेकते हैं, जब भगवान को माथा टेकते हैं तो रामायण में वर्णन है, जब विभीषण गए भगवान श्री रामचंद्र जी के पास लंका से युद्ध से पहले, तो वानर सेना सब बोले, हनुमान जी बोले, हनुमान जी तो विभीषण को मिले थे, लेकिन दूसरे सुग्रीव आदि जो थे वे वानर भगवान श्री रामचंद्र जी को बोले, लक्ष्मण जी बोले कि भगवान हम लोग
सतर्क रहे, बी कॉशियस, ही कम्स फ्रॉम द डीमन रावणा। तो ये उनका FBI एजेंट भी हो सकता है। वो आया यहाँ पता लगा, हम लोग के असेस करे, हम लोग के सेना कितना है, हम लोग युद्ध कर पाएंगे, कैसे करेंगे, वो हमारा ट्रिक्स टेक्निक्स जानने आया होगा। लेकिन विभीषण आया और भगवान श्री रामचंद्र जी को दंडवत कर दिया। जैसे दंडवत कर दिया, जैसे ही भगवान को कोई दंडवत कर देता है, भगवान उसको अपना लेते हैं। जैसे दंडवत करके विभीषण उठा, भगवान श्री रामचंद्र जी बोले, हे लंकेश्वर, आपका यहां आना कैसे हुआ? अभी युद्ध हुआ नहीं है, अभी तो लंका के राजा रावण है। लेकिन भगवान ने उनको लंका राज दे दिया। इसीलिए आपके मन में जो भी इच्छा हो, वो इच्छा, मन का इच्छा, जैसे ही आप अपने माथे को टेकते हो भगवान के सामने, आपका मन भी उसके साथ में जाता है। मन में जो ही अच्छा या कचरा भरा हुआ होता है, वो भी सब भगवान के सामने जाता है। भगवान कचरे को नष्ट कर देते हैं, अच्छा को स्वीकार करके, और आपका जो मनोवांछ है वो पूर्ण कर देते हैं। ये दंडवत की महिमा है, ये दंडवत की महिमा है। तो नित्यानंद प्रभु बोले रघुनाथ दास गोस्वामी को कि छुप कर दूर से क्यों दंडवत कर रहे हो? जो दूर से छुप के काम कौन करता है? जो चोर है। तो रघुनाथ दास को बोले कि तुम चोर है। चोर क्या कर रहा है? दूर से दंडवत करके लाभ प्राप्त करना चाहता है। भगवान बोला आगे आओ। तो भक्तों ने, रघुनाथ दास नहीं आगे आना चाहता था, इसलिए हम हमेशा कहते हैं, जब यहां भी कोई भी प्रवचन करता है, हमेशा लोगों को कहता है सब लोग आगे आ जाओ, सब लोग आगे आ जाओ। लेकिन हम लोग क्या चाहते हैं? हम लोग अगर मंदिर में दीवार नहीं होता तो लोग मंदिर से बाहर बैठ जाते। तो भक्त उसको पकड़ के लाए, रघुनाथ दास को भक्त लोग पकड़ के लाए, उठा के लाए, उसको अंदर उठा के लाए। नित्यानंद प्रभु की यही तो की कृपा देखिए, जो अंदर आता है वो भगवान के कमल चरणों का दर्शन प्राप्त करता है। तो नित्यानंद प्रभु अपने दोनों पैरों को रघुनाथ दास के सर पे रख दिया, और जब सर पे रख दिया तो बोला कि क्योंकि तू चोरी कर रहा था, भगवान के कृपा का चोरी कर रहा था, भगवान के अटेंशन का चोरी कर रहा था। जो भी हम कुछ करते हैं, भगवान के नाम लेते हैं, भगवान की अटेंशन ही चाहते हैं कि नहीं? किसी को नाम बुलाते हैं, हरि बोल हरि बोल, रूप मनोहर हरे कृष्णा, तो वो रूप मनोहर बोलेंगे, उनका नाम तो ताकेगा वो, He'll give you attention। ठीक उसी प्रकार से जब हम लोग भगवान को बोलेंगे, अटेंशन करेंगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो भगवान अटेंशन देंगे। तो नित्यानंद प्रभु बोले तू अटेंशन मांग रहा है, तू चोरी कर रहा है भगवान का। तो बोला कि तुम्हें दंड मिलना चाहिए, तुम्हें दंड मिलना चाहिए, यू विल बी पनिश्ड। आध्यात्मिकता में पनिशमेंट क्या है? भगवान में पनिशमेंट क्या है? नित्यानंद प्रभु बोला तुम्हारा पनिशमेंट है कि जितने भी भक्त हैं उन सभी भक्तों के सेवा में उनको प्रसाद खिलाओ। तो उससे ये चिड़ा दही उत्सव बन गया। रघुनाथ दास ने सभी जितने भक्त थे सभी को प्रसाद खिलाया। इसीलिए प्रभुपाद जी ये संस्था बनाया, और हमारे संस्था में प्रभुपाद जी ने संडे फीस्ट बनाया, जिसमें कि लोगों को अवसर मिले कि दे कैन स्पॉन्सर द संडे फीस्ट एंड हेल्प सर्व द प्रसाद टू एवरीवन हु हैज कम। बिकॉज जब हम लोग प्रसाद वितरण करते हैं तो हमारा जो पाप है वो मिटता है और हमारा जीवन शुद्ध होता है। दैट इज वाई यू शुड डू चैरिटी ऑफ फूड। लोग जो भोजन बांटते हैं ना, ये यही कथा से लोग सीखे हैं, लेकिन लोग ये भूल रहे हैं कि जो भोजन बांटा जा रहा है वो प्रसाद होना चाहिए, भगवान को भोग धराया हुआ होना चाहिए, और केवल जनता में बांटना नहीं, जनता में बांटना चाहिए लेकिन साथ साथ में भक्तों को भी। इसीलिए हमारा कोई भी कार्य होता है उसमें ब्रह्म भोज होना चाहिए, ब्राह्मणों को भोजन कराना आवश्यक है। तो प्रभुपाद जी बोले कलयुग में कहां जाएंगे ब्राह्मण ढूंढने के लिए? तो प्रभुपाद जी ने ये संडे फीस्ट प्रोग्राम बना दिया। ये मंदिर में हमारे पूरे विश्व में, पूरा दुनिया भर में हर रविवार को ये संडे प्रोग्राम होता है, जिसमें लोगों को अवसर मिले
एक एक संडे स्पॉन्सर करे तो यहाँ भोजन भक्त बनाते हैं, भगवान को भोग धराते हैं, फिर सभी लोग को सेवा होता है। और जो भी स्पॉन्सर करता है उसको अवसर मिलता है कि वो अपने हाथों से लोगों को भोजन बांटे। तो रघुनाथ दास को गोस्वामी को बोला कि इस प्रकार से तुम भक्तों की सेवा करो। रघुनाथ दास इतने समय से कोशिश कर रहे। चैतन्य महाप्रभु बोला कि जब तुम्हारा समय ठीक आएगा तब तुम मेरे साथ में आ जाओगे। जब इस प्रकार से रघुनाथ दास ने भक्तों की सेवा कर दी तो फिर चैतन्य महाप्रभु रघुनाथ दास गोस्वामी को जगन्नाथपुरी में अपने सेवा में स्वीकार कर लिया। इसीलिए भगवान का सेवा जो है बिना भक्तों के सेवा से, बिना संतों के सेवा से भगवान की सेवा नहीं मिलती है। इसीलिए अपने जीवन में गुरु होना जरूरी है, भक्तों को अपने जीवन में सम्मिलित रखना जरूरी है। अपने जीवन में अपने आप को भक्तों से जुड़ा रखना बहुत जरूरी है। अपने घर पे भक्तों को बुलाइए या सत्संग में। अभी हम लोग फ्राइडे को प्रोग्राम किए थे नरेरे नवदुर्गा मंदिर में। जो मंदिर के कार्यकर्ता थे उन्होंने कहा कि दिस इज द बिगेस्ट क्राउड एवर दैट हैज कम टू द मंदिर। बोला इतना बड़ा संख्या में लोग कभी आए नहीं है मंदिर पे जब से ये मंदिर बना है। छोटा मंदिर नहीं है, बड़ा जगह है। सो मेनी पीपल केम। हुआ क्या? हरि कथा, हरि कीर्तन और प्रसाद वितरण। तो वहां प्रोग्राम का भी हमारी हरिप्रिया माता जी है, उनके बेटे और बहू ओवरसीज से आए थे और हमारे आत्मानंद प्रभु है, इन्होंने ऑर्गेनाइज किया और सभी भक्तों ने कीर्तन में योगदान दिया। कोई साउंड सिस्टम किया, कोई प्रसाद बनाया। सब भक्त लोग ऐसे मिल के ये प्रोग्राम स्पॉन्सर करके ऐसे माता जी ने प्रोग्राम स्पॉन्सर किया, प्रसाद स्पॉन्सर किया। तो वहां पर आने वाले शुक्रवार को यहाँ पर मामस प्लेस, यहाँ दोमबाती में एक भवन है, किंडरगार्टन है, भवन है। तो वहाँ के लोगों ने मिलकर वहाँ पर ऑर्गेनाइज किया है। सो वी क्रिएट दिस अपॉर्चुनिटी ऑफ सर्विस टू द डिवोटीज। साधु संतों का संग और सेवा का अवसर प्रदान करें। इससे आम जनता को भी भगवान में प्रेरित होने का अवसर लगेगा। तो ये रघुनाथ दास गोस्वामी की कथा यही है कि जब हम भगवान की अनुकंपा कब आता, व्हाट इज द राइट टाइम फॉर आवर कृष्ण कॉन्शियसनेस? द राइट टाइम फॉर आवर कृष्ण कॉन्शियसनेस कम्स बाय सर्विंग द डिवोटीज। जब भक्तों की सेवा करेंगे तो ये पक्का समय हो गया भगवान को मिलने का, भगवान को मिलने का। भक्तों के माध्यम से ही भगवान मिलते। कृष्ण से तुम्हारा कृष्ण दीते पारो, तुम्हार शक्ति आचे। आमी तो कंगाल कृष्णा कृष्णा बली, धाई तव पाछे पाछे। ओहे वैष्णव ठाकुर दोयार सागर, हे दासे करुणा कोरी। तो इस प्रकार से भक्त ही भगवान दे सकते हैं और भक्तों के सेवा से ही। किसी को खुश करना है, उनकी सेवा करें, वो खुश हो जाएगा, फिर आप जो मांगोगे उससे ले सकते हो। हम चाहते क्या है? भगवान चाहते हैं भक्तों को प्रसन्न करके, और यही बोलो हमें कृष्ण दे दो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्री कृष्ण भगवान की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की। ठीक है, तो सभी लोग खड़े हो जाए, भगवान की आरती होगी। इंद्रा यू कैन सिंग। इंद्रा बाजा बजाएगा, बाजा बजा सिंग है। ओ हाँ, इसको
1 रुपये